करें सपने अपने। आज है सोमवार, भगवान शिव का दिन, और हर बार की तरह आज भी आपको बहुत काम की जानकारी देने वाली हूँ। आपको बताने वाली हूँ कैसे शिवलिंग आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी बातें भी होंगी, जो इस शो पर मिलता है वो और कहीं होगा भी नहीं। तो फिर शुरुआत करते हैं। आज आपको बताऊंगी किस समस्या के लिए किस तरह के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिव पर क्या अर्पित करने से हर संकट टलता है। साथ ही आपको हाथ मिलाने का तरीका और हाथ मिलाते ही सामने वाले का राज पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगी, और आपकी पलकों को खूबसूरत बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी। सोमवार के दिन आपको शिवलिंग की बहुत जरूरी जानकारी देने जा रही हूँ। जी हाँ, आपको किस संकट के लिए किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद भी पूरी विधि से शिवलिंग बना सकते हैं। वो किससे बनाना होगा ये सारी जानकारी आपको देंगे। दही को कपड़े में बांधकर निचोड़ देने के बाद उससे जो शिवलिंग बनता है उसकी पूजन करने से सारे सुख और धन की प्राप्ति होती है, शुक्र बली होता है। मिर्च पीपल के चूरन में नमक मिलाकर बने शिवलिंग की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। लहसुनिया से बना शिवलिंग शत्रुओं का नाश करके विजय प्रदान करता है। बिब्बर से मिट्टी के बने शिवलिंग की पूजन होने से जहरीली चीजों से आपको बचाव मिलता है। कपूर से बने शिवलिंग का पूजन करने से आध्यात्मिक सफलता मिलती है, मुक्ति मिलती है। किसी भी फल को शिवलिंग के समान रखकर उसकी पूजा करने से उत्तम फल प्राप्त होता है। यज्ञ की भस्म से बने शिवलिंग की पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। यदि बांस के अंकुर को शिवलिंग के समान उसको काटकर पूजा करते हैं तो वंश वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति होती है। मिश्री यानी कि चीनी से बने शिवलिंग की पूजा से रोगों का नाश होता है, लेकिन डॉक्टर का इलाज जरूर कराते रहें। गुड़ से बने शिवलिंग से अन्न चिपकाकर पूजा करने से, शिवलिंग बनाकर पूजा करने से आप सफल होते हैं और फसल भी अच्छी होती है। जो हमारे किसान दर्शक हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आंवले से बने शिवलिंग का रुद्र अभिषेक से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फूलों से शिवलिंग की पूजा से प्रॉपर्टी मिलती है। दूर्वा से शिवलिंग के आकार को में गूंथ कर उसकी पूजा करने से कोई अनहोनी आपको छू भी नहीं सकती। जौ, गेहूं, चावल तीनों एक इक्वल क्वांटिटी में लेकर आटा बनाकर शिवलिंग की पूजा अगर उससे करते हैं तो सुख समृद्धि आती है। स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करने से सभी कामनाओं का पूर्ण होता है। मोती के बने शिवलिंग का पूजन से स्त्री सौभाग्य में वृद्धि आती है। सोने से बने शिवलिंग का पूजन करने से सारे सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। चांदी से बने शिवलिंग का पूजन करने से धन धान्य बढ़ता है। पीपल की लकड़ी से बना शिवलिंग दरिद्रता, पावर्टी को दूर करता है। पारद शिवलिंग का अभिषेक सबसे अच्छा माना गया है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, गुड हेल्थ, सुरक्षा और सौभाग्य को लाता है। दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री में कारोबारी, बिजनेस ये वाले लोग जो हैं पारद शिवलिंग का पूजन करें, अचूक उपाय है। शिवलिंग के मात्र दर्शन ही सौभाग्यशाली होते हैं। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, पर इससे ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन भक्त भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, कुछ ना कुछ अर्पित जरूर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है महादेव को क्या अर्पित करने से कौन सा फल मिलता है? आज मैं आपको संकट और संकट से बचाने के लिए क्या अर्पित करना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। अनाज अगर आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो इससे क्या मिलता है? भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। इतना सा चढ़ाना है हर चीज, बाकी गरीबों को देनी है। जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। ये सभी अन्न भगवान को अर्पण करने से गरीबों में बाद में बांट देना चाहिए। इतना सा चढ़ाएं और बाकी बांट दें। भगवान शिव को कौन सा रस चढ़ाने से क्या फल मिलता है अभी जानिए। बुखार होने पर भगवान शिव को जलधारा चढ़ाने से शीघ्र लाभ मिलता है। सुख और संतान की बुद्धि के लिए, वृद्धि के लिए जलधारा शिव की पूजा उत्तम बताई गई है। तेज दिमाग के लिए शक्कर मिला हुआ दूध भगवान शिव को चढ़ाएं, इतना सा, बाकी गरीबों को। सुगंधित तेल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर समृद्धि में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाया जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है।
शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। शहद से भगवान शिव का अभिषेक करने से सेहत अच्छी रहती है। भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाया जाए, उसका क्या फल मिलता है, जानिए। लाल और सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। चमेली के फूल से पूजन करने पर गाड़ी का सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से भगवान विष्णु को प्रिय होते हैं। ये शमी के पत्तों से पूजन करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के फूलों से पूजन करने पर सुंदर और सुशील पत्नी मिलती है। जूही के फूल से शिव जी का पूजन करेंगे तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से शिव पूजन करने से नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर संतान देते हैं जो नाम ऊंचा करती है। लाल दंड वाला धतूरा पूजन में शुभ माना गया है। दूर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं। अरे बेबी, गुरु, तुम कैसे अचानक? बस आपसे मिलने का मन किया और मैं आ गई। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। सच बोल रही हूँ, सब ठीक है? हाँ ठीक है। आपको कैसे पता कि कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि मैं तुमसे हाथ मिला रही हूँ और तुम्हारा हाथ बता रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। हाथ से भी पहचान सकते हैं कि हमें कोई परेशानी है? क्यों? ये तो बहुत खास सीक्रेट है, मैंने तुमसे शेयर नहीं किया। नहीं। तो चलिए फिर तुमसे और अपने दर्शकों से शेयर करते हैं कि कैसे हाथ मिलाने से हम इन छोटी छोटी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार अगर किसी इंसान की हथेली पतली हो, यहाँ से देखिए, अगर पतली हो तो इंसान, और साथ में सूखी भी हो, आप छुएं और वो बिल्कुल ड्राई हो, तो ऐसा इंसान चिंता में रहने वाला होगा, ज्यादा समय घबराया हुआ रहेगा, टेंशन स्ट्रेस उसके जीवन का हिस्सा होगा। ऐसे लोग किसी भी काम को ठीक से करने में सक्षम नहीं होते हैं। दूसरी सिचुएशन होती है, किसी से हाथ मिलाएं और आपका हाथ मोटा हो जाए, क्योंकि उसका हाथ मोटा हो, सॉफ्ट हो, गुदगुदा हो। ऐसे लोगों के हाथ अगर भारी और कोमल हैं तो ये बहुत विलासी होते हैं। लग्जरीज, प्लेजर्स इन्हें बहुत पसंद होते हैं। इनको सारी सुख सुविधाएं मिलती भी हैं, इनके पास ऐश आराम की सभी चीजें होती भी हैं। तीसरे तरीके की, अगर आप किसी से हाथ मिलाएं, उनकी हथेली जो है वो पतली हो, सॉफ्ट भी हो, लेकिन पिलपिली हो जाए, यूं आपका हाथ अंदर जाने लग जाए, धंसने लग जाए, तो ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अपने आलस के कारण जिंदगी में बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। आप छू कर अगर पिलपिला हाथ है तो आप कह सकते हैं कि इस इंसान आलस के कारण ही इसका सब खत्म हो गया। देखिए, हाथ की रेखाओं में, मतलब हम हस्तरेखा विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें एक और बात है कि अगर आप किसी से हाथ मिलाएं और उसका हाथ स्टिफ हो, हार्ड हो, कठोर हाथ मतलब मेहनती, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं। आप मजदूरों से हाथ मिलाइए, कितने कठोर हाथ होते हैं। तो अगर अच्छे स्टेटस का भी आदमी है पर हाथ कठोर है, यानी कि बहुत मेहनती है, दिन रात मेहनत करता है, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक और सीक्रेट समझिए। जैसे आप ये हाथ देख सकते हैं, ये उंगलियों का जो हिस्सा है ये आपकी प्लानिंग है, और जो हथेली का हिस्सा है ये आपकी एग्जीक्यूशन है, आप एफर्ट क्या करते हैं। अगर किसी के ऊपर का हिस्सा ज्यादा लंबा हो और ये छोटा हो जाए, सपोज इतना हाथ हो जाए, तो ये इंसान सोचेगा तो बहुत लेकिन करेगा कम। लेकिन अगर ये हिस्सा छोटा हो जाए और ये हिस्सा बड़ा हो जाए, जिनकी हथेली बड़ी होती है, ऐसे लोग कम प्लानिंग से या दूसरे के आइडिया से एग्जीक्यूट ज्यादा कर लेते हैं। और अगर ये बराबर हो, जैसे कि इनका है, आप लगभग देखेंगे, नाप के देखिए तो ये ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसे लोग जो सोचेंगे वो कर लेंगे, ये खास बात होती है। तो हथेली से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक बात, जिन लोगों की हथेली के सेंटर में गड्ढा होता है, कुछ लोगों के हाथ यूं होते हैं, बीच में गड्ढा होता है, ऐसे लोगों को अनलकी समझा जाता है। ऐसे लोग अपनी दुनिया में डिप्रेशन में रहते हैं। मगर यही इंसान अगर फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, तो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि अकेले में जाएगा तभी कुछ रिसर्च करेगा ना। तो हथेली का गड्ढा देखिए इंसान करता क्या है, फिर प्रिडिक्शन दीजिए, नहीं तो आधे पंडित बन जाएंगे और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक और बात, अगर ये हथेली बड़ी होगी और चौड़ी होगी, पाम अगर आपका जितना चौड़ा होगा उतनी ज्यादा आप सोच समझकर काम करेंगे। जिन लोगों की हथेली नॉर्मल से ज्यादा छोटी होती है, वो अपनी योजनाओं को, मतलब अपने प्लानिंग को, मैंने आपको बताया ना, वो ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, और ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग बड़े अक्षरों वाली होती है, इस चीज को भी देखिएगा।
अगर किसी इंसान की हथेली फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल लचीली हो, सॉफ्ट हो, और अंगूठा भी पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो, जैसे इनका थोड़ा सा रिजिड है और ये थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ा हुआ है, तो जितनी ज़्यादा आपका अंगूठा, आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग अंगूठे, जितना आपका अंगूठा नॉर्मली रिजिड होता है उतने ज़्यादा आप रिजिड होते हैं, और जितनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है उतने ज़्यादा आप सिचुएशंस में फ्लेक्सिबली काम कर पाते हैं। तो जब हाथ भी मिलाते हैं तो अंगूठे की शेप से ही अंदाज़ा लगा लिया करें कि इंसान रिजिड है कि फ्लेक्सिबल। जिन लोगों का अंगूठा बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, ऐसे लोग आसानी से दूसरों की बात में यस नहीं बोलते, मतलब वो ढीठ होते हैं। अंगूठा आपकी विल पावर है, ये जितना सॉफ्ट आप उतने सॉफ्ट, ये जितना स्ट्रॉन्ग और रिजिड आप उतने ढीठ होंगे। तो अब आप समझी कि हाथ मिलाने से हम कैसे इंसान के राज जान सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को भी पता चल गया कि हाथ से हम कैसे दूसरे की परेशानी भी जान सकते हैं। बिल्कुल। पलकों की बात हो ही रही है तो आपको पलक झपकाने के हिसाब से किसी की पर्सनालिटी कैसी होती है ये बता देती हूँ। बस आपको थोड़ा सा टाइम नोट करना होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रही हूँ। 5 सेकंड के गैप में जो पलकें झपकाते हैं, ऐसे लोग जीवन में परेशान होते हैं, जीवन में धन और प्रॉस्पेरिटी की कमी होती है। जो लोग 10 सेकंड के गैप में यूजुअल पलकें झपकाने वाले होते हैं वो दूसरों पर आश्रित होते हैं, यानी कि दूसरों से अपना काम करवाकर खुशी महसूस करते हैं। जो लोग 15 सेकंड तक अपनी पलकों को यूजुअली होल्ड कर लेते हैं, जल्दी पलकें नहीं झपकाते, कि चालाक होते हैं, जल्दी जल्दी फैसले करते हैं। जो 20 सेकंड के गैप में अपने पलके झपकाने वाले होते हैं, ये स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं, प्रभावशाली पर्सनालिटी होती है। जो 25 सेकंड या इससे ज़्यादा गैप में पलके झपकाने वाले होते हैं, ये आकर्षक पर्सनालिटी के होते हैं, अच्छे व्यवहार से सबको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप जल्दी जल्दी पलके झपकाते हैं तो पलकों को रोकना सीखें। साकार करें सपने अपने।